हाय फ्रेंड्स, I'm सुजीत कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसजे ऑटो इन्फो में। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सा वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं टाटा अल्ट्रोज के सिटी में माइलेज टेस्ट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मैंने माइलेज टेस्ट से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियोस अपने चैनल में डाले हुए हैं और हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने वो वीडियोस देखे भी हों। अगर नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो जो मैंने माइलेज टेस्ट में मिनिमम माइलेज टाटा अल्ट्रोज एक्सी का पाया था, टाटा अल्ट्रोज एक्सी पेट्रोल का जो मिनिमम माइलेज मैंने पाया था वो 14 kmpl के आसपास पाया था MID स्क्रीन में। और जो मैंने मैक्सिमम माइलेज पाया था MID स्क्रीन में वो तकरीबन 22.4 22.6 के आसपास था। बट एक दिन जब मैंने ये वाला माइलेज टेस्ट किया, जिसमें मैंने 22.4 22.6 अपने MID स्क्रीन में सिटी में माइलेज टेस्ट में देखा, तो मेरे दिमाग में आया कि यार इस गाड़ी का माइलेज तो बहुत ज़्यादा है। बट उसी दिन मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ से जब मैं निकल रहा था, इसके बाद जब मैंने गाड़ी घर पे आके खड़ी करी तो मैंने देखा कि माइलेज जो है कुछ 11 12 या 13 के आसपास आया माइलेज। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक करी कि ये जो मैं माइलेज टेस्ट निकाल रहा हूँ ना, ये जो छोटी छोटी डिस्टेंसेस के हम माइलेज टेस्ट निकालते हैं, ये माइलेज टेस्ट जो है वो एक्चुअल माइलेज टेस्ट नहीं है। मतलब ये एक ऐसे माइलेज टेस्ट हैं जो हमने पूरा माइलेज में ध्यान रख करके माइलेज टेस्ट किया। लेकिन जब कोई गाड़ी खरीदता है तो वो थोड़ी डिस्टेंस चलाने के लिए थोड़ा ना गाड़ी खरीदता है, वो तो गाड़ी जो है सालों साल उसे रखनी है और हज़ारों किलोमीटर चलानी है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं इसको फुल टैंक कराऊँ, गाड़ी को मैं फुल टैंक करा दूँ और फिर जा कर के इसको जो है सिटी में चलाऊँ। और सिटी में चाहे जैसी कंडीशन हो, चाहे हम सवेरे ले जाएं, चाहे दोपहर में ले जाएं, चाहे शाम को ले जाएं, चाहे रात में ले जाएं, चाहे जैसी ट्रैफिक कंडीशंस हो, और हम चाहे जिस मोड में गाड़ी चलाएं, चाहे सिटी मोड में चलाएं, चाहे हम इको मोड में चलाएं, चाहे हम गाड़ी का AC चलाएं या ना चलाएं। और दोस्तों, गाड़ी का जो मेन इस्तेमाल होता है वो बस यही होता है कि हम अपनी गाड़ी में बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं ये जो गाड़ी चलाऊँगा वो बस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलाऊँगा। और जो भी इसमें छोटे मोटे फीचर्स हैं और जैसी भी ट्रैफिक कंडीशंस हैं, मैं बस गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चलाऊंगा। और फिर जो एक ओवरऑल माइलेज निकलेगा वो एक प्रैक्टिकल माइलेज टेस्ट होगा। और इसे मैं वापस पूरा फुल टैंक भरा करके फिर से देखूंगा कि इसमें कितना पेट्रोल खर्च हुआ और MID स्क्रीन में क्या माइलेज दिखाया और एक्चुअल में हमें क्या माइलेज मिला। ये सारी कैलकुलेशन मैं करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप टाटा अल्ट्रोज का एक डिटेल्ड, मोस्ट प्रैक्टिकल, मोस्ट यूनिक, मोस्ट एक्यूरेट माइलेज टेस्ट देखना चाह रहे हैं तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और आपको हर एक डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो के एंड में जब मैं इसका माइलेज टेस्ट का कैलकुलेशन कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाटा अल्ट्रोज एक्सी पेट्रोल का माइलेज टेस्ट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उससे आपको माइलेज को लेकर के और क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट्रोल का जो लास्ट वाला पॉइंट है वो भी ब्लिंक कर रहा है। अभी दिखाते हैं कि जब पेट्रोल का लास्ट पॉइंट भी ब्लिंक करता है तो कितना मैक्सिमम पेट्रोल आ सकता है, जो कि हम इसे ऑटो कट से फिल करेंगे। एक मिनट, हाँ चलो। पेट्रोल तो सही भरते हो ना? धोखाधड़ी का कोई जुगाड़ नहीं है, मतलब नहीं कैसे। चलो यार भाई, ये एक वो जो बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? क्या डलते हैं एवरेज आती है। तो वो वाला क्यों नहीं डलवाया? तो वो कितने रुपए का है? वो 2.5 रुपये महंगा है इससे। तो वो कितना होगा यार? ये 82 दिखा रहा है, 81.99, 84 समथिंग होगा। तो माइलेज अच्छा आता है उसमें? अच्छा, अब इस बार तुमने यही डाल दिया, नहीं तो वही वाला डाल दिया। ओ भाई साहब, 2500 से ऊपर निकल गया। हाँ, ऑटो कट हुआ, हो गया, ठीक है। 33.33, 2730 का पेट्रोल पड़ गया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोल का टैंक फुल हो चुका है और यहाँ के बाद अब हम सारे जो हैं ट्रिप जो हैं वो ज़ीरो कर देते हैं। तो अगर हम ट्रिप B को ज़ीरो कर दें और ट्रिप A को भी ज़ीरो कर दें
तो दोस्तों अभी मुझे गाड़ी में दिखा रहा है कि अभी जो करंट माइलेज था उसके हिसाब से 484 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल सकती है। लेकिन देखते हैं शहर में एक्चुअली में क्या इतने किलोमीटर चलेगी या नहीं चलेगी। मेरी गाड़ी जो है 1741 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी की फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। तो देखते हैं कि टाटा अल्ट्रोज ओवरऑल कितना माइलेज प्रोड्यूस करेगी। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं यहाँ पे और देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है कुछ कैशबैक मिल जाता है, तो थोड़ा सा आपको राहत हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने गाड़ी का फुल टैंक कराया हुआ है और गाड़ी को जो है हम बस चलाने के लिए चला रहे हैं। हमें कहीं भी जाना है, हम उसको ये दिमाग में रख के चला रहे हैं कि गाड़ी ठीक है, हमें बस एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आई एम नॉट लुकिंग अबाउट द ट्रैफिक कंडीशंस, आई एम नॉट लुकिंग अबाउट द एसी इज ऑन और नॉट, वट एवर रिक्वायर्ड। चाहे हमें सिटी मोड चलाई, चाहे हमने इको मोड चलाई, मतलब हमने एक रूटीन लाइफ में हम गाड़ी कैसे यूज कर सकते हैं उस तरीके से मैंने गाड़ी को इस्तेमाल किया है। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक दो दिन कुछ ऐसा हुआ है कि मैं बहुत हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चलाई है, जिसकी वजह से माइलेज काफ़ी डाउन था। मतलब आज जब 30-35 किलोमीटर चलने से पहले जब गाड़ी तकरीबन 65-70 किलोमीटर चली हुई थी, तब गाड़ी में जो है माइलेज जो है वो 12.34 दिखा रहा था। बट आज जो है गाड़ी जो है ठीक ठाक ट्रैफिक में चली है, बहुत ज़्यादा हैवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, बट ठीक ठाक ट्रैफिक था आज भी। तो गाड़ी हमारी चल चुकी है 100 किलोमीटर्स के आसपास, और 100 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी ने जो है क्या माइलेज दिखाया है ये मैं आप लोगों को MID स्क्रीन में दिखाता हूँ। दोस्तों ये है गाड़ी की MID स्क्रीन, और MID स्क्रीन में जैसा कि आप लोग क्लियरली देख रहे होंगे कि गाड़ी जो है 108 किलोमीटर चल चुकी है, और 108 किलोमीटर जो चली है उसमें उसने जो ओवरऑल MID स्क्रीन में जो माइलेज दिया है वो 13.4 kmpl का दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे MID स्क्रीन में कि MID स्क्रीन में मेरी गाड़ी ने 200 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिया है, और जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि हर एक 100-200 किलोमीटर के बीच में मैं आपको जो है बताता रहूँगा कि गाड़ी का क्या माइलेज हुआ, क्या कैसे इंप्रूव हुआ। तो इस समय आप हमारी MID स्क्रीन में देख रहे होंगे कि माइलेज जो है वो 13.7 kmpl का दिखा रहे हैं, और हमने 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है और लगभग हमारा हाफ टैंक हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि दोस्तों फिर आगे चल करके ये कैसा माइलेज देती है अभी। लेकिन फिलहाल जो मैं चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ वो ये है कि जैसे गाड़ी जो है ना, हम 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर में उसका माइलेज देखना स्टार्ट करते हैं, तो जो माइलेज होता है वो काफ़ी स्टेबल रहता है। इससे पहले कि जो मैंने छोटी छोटी डिस्टेंसेज में माइलेज टेस्ट किया हुआ था, तो उसमें मैंने देखा था कि कभी माइलेज जो है बहुत अच्छा आ जाता था कि 21 पॉइंट तक चला जाता था, और फिर कभी 19 होता था, कभी 17 होता था, कभी 15 होता था। तो वो जो छोटी छोटी डिस्टेंसेज में जो माइलेज था वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होता है, मतलब वो थोड़े से में ही आप कहीं जो है आपका माइलेज ड्रॉप हो जाता है, फिर कभी काफ़ी तेज़ी से माइलेज ड्रॉप होता है। अभी जो है गाड़ी जो है 300 चल चुकी है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 298.6 किलोमीटर चल चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको माइलेज दिखाने जा रहा हूँ अपनी MID स्क्रीन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं इस माइलेज के बारे में शेयर करूँ तो इसमें ये था कि मैंने ये चीज़ें इसमें एक्सपीरियंस करी है कि अगर हम गाड़ी में AC थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं तो जो है हमारा माइलेज जो है वो 0.1 या 0.2 या 0.3 आराम से बढ़ जाता है। लेकिन अगर AC चलती रहती है तो माइलेज लगभग कंसिस्टेंट था 14 के आसपास, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में शायद 13.7 था या 14 था, या काफ़ी दिन तक जब 200 प्लस चली है तो 14 के आसपास बना रहा है। लेकिन 14 के पास जो है स्टेबल नहीं रह रहा था। तो एक दिन मैंने क्या किया कि मौसम थोड़ा सा ठीक था, AC जो है काफ़ी चिल्ड कर चुका था, तो मैंने 4-5 किलोमीटर के लिए AC बंद कर दी थी। तो मैंने देखा कि आराम से जो है माइलेज 14.1, 14.2, 14.3 होता चला गया। तो अभी मैं आपको अपनी MID स्क्रीन में जो है माइलेज दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है गाड़ी की MID स्क्रीन, जिसमें हमारी गाड़ी ने 298.6 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, और इसका जो माइलेज है वो 14.4 किलोमीटर पर लीटर का आ रहा है। तो ये माइलेज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, सिग्निफिकेंट लग रहा है, और ये माइलेज थोड़ा सा स्टेबल भी रहता है। जैसा कि मैंने अपने अभी जब 200 किलोमीटर चल चुकी थी तो मैंने आपको दिखाया हुआ था कि थोड़ा सा अब माइलेज जो है स्टेबल हो जाता है, क्योंकि लंबी डिस्टेंस हो चुकी है। और लंबी डिस्टेंस तो अगर कोई एक फिक्स माइलेज के साथ गाड़ी चल चुकी है तो फिर उसमें रेड लाइट में चाहे गाड़ी खड़ी हो, चाहे AC चल रहा हो, तो उसमें माइलेज में चाहे इंप्रूवमेंट हो और चाहे डिक्रीमेंट हो, दोनों ही चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे होती हैं, मतलब बहुत सडन नहीं होती हैं, ऑल ऑफ सडन नहीं होती हैं। तो अभी 14.4 पे गाड़ी का माइलेज स्टेबल है, एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जब मैं ये 400 किलोमीटर जब गाड़ी चल चुकेगी और फिर मैं आप लोगों को माइलेज दिखाऊंगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो है 15 के आसपास पहुँच जाए, तो मतलब सिग्निफिकेंट रहेगा। बट देखते हैं कि एक्चुअली ये 15 के आसपास पहुँचता है, या फिर मैं किसी दिन शहर में ट्रैफिक की कंडीशन में कुछ ऐसा फंस गया, या मैं किसी भीड़भाड़ वाले एरिया में चला गया, तो फिर वहाँ पे माइलेज ड्रॉप भी हो सकता है और इंप्रूव भी हो सकता है। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है।
ये 189 किलोमीटर डिस्टेंस टू एमपीटी दिखा रहे हैं। और अगर 189 किलोमीटर चल गया तो फिर तो ये बहुत अच्छा माइलेज यहाँ पे दिखाएगा। बट देखते हैं एक्चुअली में शहर कंडीशन में, सिटी कंडीशन में ये इतना चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो दोस्तों आज गाड़ी ने कंप्लीट कर लिए हैं 400 प्लस किलोमीटर्स, और मैं आज आपको 400 प्लस किलोमीटर्स के बाद गाड़ी का माइलेज दिखाऊंगा। और मेरे हिसाब से जो गाड़ी है एक अच्छा माइलेज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी है, और धीरे धीरे वो माइलेज जा कर के एक सिग्निफिकेंट जगह पे जाके रुका है। दोस्तों आज मैंने एक और चीज़ भी ऑब्जर्व करी है, वो ये है कि जो फ्यूल होता है हमारे टैंक में गाड़ी के, तो उसमें क्या होता है कि उसके हिसाब से वो डिस्टेंस टू एमपीटी दिखाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि ये जो डिस्टेंस टू एमपीटी है वो काफ़ी हद तक मतलब एग्जैक्ट है। कारण ये है कि जब मैं घर से चला था तो 108 किलोमीटर दिखा रहा था डिस्टेंस टू एमपीटी, और जब मैंने ऑफिस में आके अपनी गाड़ी रोकी है तो ये 93 किलोमीटर दिखा रहा है। तो यहाँ पे इधर से 7 किलोमीटर, उधर से 8, 15 किलोमीटर के आसपास इसमें डिस्टेंस टू एमपीटी वाला जो रीडिंग है वो 15 किलोमीटर के आसपास कम हुआ है, और हमने 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, चूँकि हमारे घर से ऑफिस का जो रास्ता है वो 16.5 किलोमीटर का है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये MID स्क्रीन, जो मैंने अभी बताया है कि ये 93 किलोमीटर डिस्टेंस टू एमपीटी अभी दिखा रहा है। और अभी देखता हूँ कि कम से कम ये गाड़ी जो है 40-50 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ही इसमें पेट्रोल भराऊंगा। तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है 15.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रहा है, और गाड़ी ने चल लिया है 409.7 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप में, और यहाँ पर जो फ्यूल का इंडिकेटर है वो बिल्कुल ख़त्म हो रखा हुआ है। तो अभी भरवाते हैं हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल। दोस्तों इस समय मेरी गाड़ी ने तकरीबन 456 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जब मैंने आपको 400 किलोमीटर के आसपास मैंने माइलेज दिखाया हुआ था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि गाड़ी जो है वहाँ पे 93 किलोमीटर डिस्टेंस टू एमपीटी दिखा रहा था। तो मेरा प्रयास था कि मैं इसे 50-60-70 किलोमीटर और चलाऊंगा, जिससे मैं मैक्सिमम डिस्टेंस ड्राइव कर सकूँ, और फिर मैक्सिमम डिस्टेंस फुल टैंक में जितनी चल सकती है उसका आइडिया ले सकें। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, आज जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो जो रेड फोर्ट का जो ब्रिज है वहाँ से लेकर के विधानसभा तक बहुत ढेर सारा ट्रैफिक था, बहुत ढेर सारा जाम लगा हुआ था, और वहाँ पर गाड़ी ऑलमोस्ट फर्स्ट गियर में बहुत धीरे धीरे चली है गाड़ी। तो ऑलरेडी चूँकि 56 किलोमीटर हो चुके थे, तो अब मुझे डर था कि जो है अगर मैं घर गया और घर से वापस पेट्रोल पंप तक आने में अगर कहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि नई गाड़ी है और जो है आपके पास पेट्रोल नहीं है डलाने को। तो मैंने जो है इस माइलेज टेस्ट को यहीं पे फिनिश करने का डिसाइड किया, और मैंने यू टर्न लेकर के पेट्रोल पंप में गया और मैंने पेट्रोल भराया वहाँ पर। हाँ दोस्तों, इस माइलेज टेस्ट के स्टार्टिंग में मैंने जिस तरीके से डिटेल्ड पेट्रोल भराने का वीडियो बनाया हुआ था वो इस बार नहीं बना पाया, क्योंकि तकरीबन दोपहर हो रही थी, 2:30-3 बज रहा था, और पेट्रोल पंप में काफ़ी भीड़ थी। तो वहाँ पर तो बड़ी मुश्किल से ये होता है कि किसी तरीके से आप पेट्रोल भराइए और आप आगे निकल जाइए। तो इस वजह से मैं उसका डिटेल्ड वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैंने आपको कुछ शॉट डाले हैं वहाँ के। और इस बार मैंने प्रेफर किया है कि मैं इस बार नॉर्मल पेट्रोल की बजाय एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डलाऊँ, और उसका भी इफेक्ट थोड़ा सा बाद में देख लेंगे कि क्या क्या इफेक्ट रहता है उसका। और जो एक लास्ट की रीडिंग होती है वो मैं इसलिए नहीं दिखा पाया कि जब तक मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको पेट्रोल भरते हुए दिखा दूं, तब तक जो है उधर वो ऑटो कट हो गया। तो 31.78 तक आप लोग देख पाए होंगे, और जैसे मैंने उसको जो बंदा पेट्रोल भर रहा था उसकी तरफ कैमरा किया, अपनी गाड़ी की तरफ कैमरा किया, तब तक जो है वो ऑटो कट हो चुका। तो वहाँ पर दोस्तों 32.8 लीटर पेट्रोल आया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मैंने वहाँ पे 2751 रुपये का वहाँ पे पेट्रोल भराने का पेमेंट किया हुआ था, और आपने पेट्रोल का जो रेट है वो स्क्रीन में देख लिया होगा, वो तकरीबन 83.86 का पेट्रोल का रेट था। ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का रेट है, 2-2.5 रुपये ज़्यादा होता है नॉर्मल पेट्रोल के कंपेरिजन में, लेकिन बताते हैं कि भाई उसमें माइलेज और अच्छा आता है, तो हमने कहा चलो इस बार एक्स्ट्रा प्रीमियम ही डाल दो। तो 83.86 के हिसाब से 2751 रुपये का 32.8 लीटर पेट्रोल मेरी गाड़ी में आया हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपने जो मैंने शॉट दिखाया है इसमें MID स्क्रीन का, उसमें आपने देखा हुआ है कि गाड़ी का माइलेज जो है वो 15.1 kmpl का दिखा रहा है, और इससे पहले जब 400 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी तो 15.2 kmpl का माइलेज हो गया था। बट वो जो रिसेंट में माइलेज ड्रॉप हुआ वो उसी वजह से हो गया कि जो मैं 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर के आसपास जो जाम लगा हुआ था उसमें फंस गया, तो इस वजह से वो जो है माइलेज जो है 15.2 से 15.1 हो गया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये चूँकि बहुत लंबी डिस्टेंस का माइलेज था, इसलिए बहुत
मतलब कम ड्रॉप हुआ वहाँ पे माइलेज, वरना जो है काफ़ी ज़्यादा माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि MID स्क्रीन में माइलेज जो है वो 15.1 kmpl का दिखा रहे हैं, जो कि एक सेटिस्फैक्ट्री माइलेज है, जो कि एक अच्छा माइलेज मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जिस तरीके से सिर्फ गाड़ी मैंने चलाने का, किसी तरीके से इंजॉय करने का प्रयास किया है, मैंने गाड़ी इंजॉय करी है, बहुत ज़्यादा माइलेज फोकस होकर के नहीं चलाया हुआ है। जहाँ मैं इको मोड में चला सकता था वहाँ मैंने इको में चलाया, जहाँ मैं सिटी मोड में चला सकता वहाँ मैंने सिटी मोड में चलाई मैंने गाड़ी, और जहाँ मुझे AC की ज़रूरत थी वहाँ मैंने आराम से AC चलाई, मैंने AC जो है बंद नहीं करी, और जहाँ मुझे AC की ज़रूरत नहीं थी वहीं मैंने बंद करी है। तो दोस्तों जैसा कि आपने MID स्क्रीन में देखा कि गाड़ी ने 456.8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए गाड़ी ने 32.8 लीटर का पेट्रोल लिया हुआ है। तो अगर हम अगर इसका माइलेज निकालें तो ये माइलेज तकरीबन जो है 13.93 kmpl का माइलेज आता है, जिसे मैं अप्रोक्सीमेट 14 kmpl का कह सकता हूँ। दोस्तों ये 14 kmpl का माइलेज जो है मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा, मुझे जो है काफ़ी ठीक लगा ये माइलेज, क्योंकि मैंने अपने एक आध दोस्तों से पता किया था, जैसे मेरे एक फ्रेंड के पास सिलेरियो है, तो सिलेरियो में क्या है 1 लीटर इंजन आता है, और मारुति की गाड़ी तो माइलेज के लिए फेमस होती हैं। बट मैंने उससे एक दिन ऐसे पूछा कि यार तुम्हारी गाड़ी में तो क्लेम्ड माइलेज जो है वो 22-23 का है, तो तुम्हारी गाड़ी तो कम से कम 16-17-18 दे देती होगी या 17-18 दे देती होगी। तो उसने मुझे बताया कि भाई कुछ 16-17-18 नहीं देती है, शहर में जो ट्रैफिक कंडीशन है उस हिसाब से जो है गाड़ी जो है 13-14 से ज़्यादा का माइलेज नहीं देती है। तो मैं उस समय काफ़ी आश्चर्यचकित था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सिलेरियो 13-14 का माइलेज दे रही है। फिर एक फ्रेंड और है, लेनो का डेल्टा मॉडल है, और वो भी यही बताते हैं कि शहर में जो है गाड़ी 16 के आसपास माइलेज दे देती है। अब ये जो सर बता रहे हैं बलेनो 16 के आसपास माइलेज दे देती है सिटी में, तो टैंक टू टैंक उन्होंने माइलेज टेस्ट नहीं किया हुआ है, उन्होंने जो है सिंपल जो उनकी MID स्क्रीन में दिखा रहा है उन्होंने वही बताया हुआ है। और अभी जो हमने लेटेस्ट में कैलकुलेशन करी है उससे हमें दिख चुका है कि जो गाड़ी का माइलेज है वो जो MID स्क्रीन में दिखाता है उससे थोड़ा सा कम ही रहता है। जैसे मेरी गाड़ी में 15.1 kmpl का माइलेज दिखा रहा है, लेकिन गाड़ी में जो एक्चुअल माइलेज है वो 14 के आसपास आ रहा है, 14 kmpl का आ रहा है, तो तकरीबन 1.1 kmpl का माइलेज का डिफरेंस है। और अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बोलूँ तो ये तकरीबन 8% के आसपास ज़्यादा दिखाता है माइलेज। दोस्तों इससे पहले मैंने एक हाईवे में माइलेज टेस्ट का वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने देखा था कि मेरी MID स्क्रीन में 21.8 kmpl का माइलेज दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने उसको एक्चुअल में डिस्टेंस टू नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड से कैलकुलेट किया था तो वो 18.12 का kmpl का माइलेज आया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया हुआ है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हालांकि वो जो माइलेज टेस्ट था वो सर्विस से पहले का था, मेरी फर्स्ट सर्विस से पहले का था, और इन फ्यूचर मैं फिर से वापस एक हाईवे में माइलेज टेस्ट का वीडियो डालूंगा, जो कि लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। जो एक्चुअल माइलेज मुझे 18.12 का मिला था और जो MID में माइलेज दिखा रहा था 21.8 kmpl का, उसमें 3.68 kmpl का डिफरेंस था। और अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो ये तकरीबन 20% है, 20% एक्स्ट्रा दिखा रही है गाड़ी आपका माइलेज। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी गाड़ी ने 14 kmpl का सिटी में माइलेज दिया। जब मैं इसे एक रूटीन लाइफ में एक जनरल कार ओनर के हिसाब से मैं इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं इस माइलेज से सेटिस्फाइड हूं, और स्पेशली जब मैंने उसे मारुति की गाड़ियों से कंपेयर किया तो इस वजह से मैं और ज़्यादा सेटिस्फाइड हूं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी आराम से 16 दे देती है, मेरी गाड़ी आराम से 17 दे देती है। हो सकता है उनका जो है सिटी कंडीशन में या उनकी ट्रैफिक कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट रहती हो, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही पता है, कई बार जाम नहीं भी होता है बट रेड लाइट की वजह से हमें खड़ा होना पड़ता है, और मेरे रास्ते में तकरीबन 9 से 10 रेड लाइट पड़ती हैं। तो मेरे रास्ते में अगर मेरा जो रास्ता है ऑफिस से घर का, घर से ऑफिस का जो रास्ता है, मेनली उसी में ट्रैवल हुई है गाड़ी। बाकी मैं कुछ दिन इधर उधर कुछ काम से भी गया हूँ गाड़ी से, बट मोस्टली जो गाड़ी ट्रैवल हुई है वो घर से ऑफिस के लिए ट्रैवल हुई है। तो घर से ऑफिस का जो मेरा रास्ता है उसमें तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो हमें रिंग रोड मिल जाता है, और उस रिंग रोड में बढ़िया चौड़ा रोड होता है, तो वहाँ पर एक बार हमने गियर डाल दिया तो हमें वापस गियर चेंज नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो बचा 8 साढ़े 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें हमें रेड लाइट मिलती है, ट्रैफिक मिलता है, और अगर 7-8 रेड लाइट में नहीं रुके तो कम से कम 3-4 रेड लाइट में तो हमें रुकना ही पड़ता है। दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि टाटा अल्ट्रोज XE पेट्रोल का माइलेज किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उनमें से पहला है कि सभी की इंडिविजुअल ड्राइविंग हैबिट्स कैसी होती हैं। दोस्तों माना जाता है कि अगर आप गाड़ी को राइट RPM पे, राइट गियर पे, राइट स्पीड पे, लाइट फुटेड एक्सीलरेशन लेने से आपकी गाड़ी अच्छे से अच्छा माइलेज देगी। हम प्रयास किया है कि मैं यही करूँ। दोस्तों इस गाड़ी को चलाते हुए मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि ट्रैफिक कंडीशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है कि आपकी गाड़ी क्या माइलेज देगी। अगर सामने ट्रैफिक ही नहीं चल रहा है तो आपकी गाड़ी जब चलेगी ही नहीं तो फिर आपकी गाड़ी माइलेज क्या देगी, फिर आप चाहे जो गाड़ी ले लें। तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है वो ट्रैफिक कंडीशन से पड़ा हुआ है। दोस्तों जो तीसरी चीज़ है जो टाटा अल्ट्रोज XE पेट्रोल का माइलेज सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो है गाड़ी का AC। अगर आप गाड़ी का AC यूज़ कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी का AC चला रहे हैं तो ये आपके माइलेज को जल्दी जल्दी बढ़ने नहीं देगा, ये आपके माइलेज को इम्प्रूव नहीं होने देगा।
जैसा कि मैंने अपनी गाड़ी में इस माइलेज टेस्ट के दौरान देखा हुआ है कि इस गाड़ी में अगर आपने एसी चला रखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छा माइलेज कभी नहीं मिलेगा। और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखी है कि इवन MID स्क्रीन में भी मेरी गाड़ी का जो माइलेज है वो 15.1 पे इंड हो गया। उस पर भी एक आध जगह जब मैंने जानबूझ करके गाड़ी का एसी जब बंद किया है तब थोड़ा सा माइलेज इंप्रूव हुआ है। लेकिन अगर मैं गाड़ी का एसी चलने दूंगा लगातार, और स्पेशली अगर ट्रैफिक है और आपने गाड़ी का एसी चलता छोड़ दिया, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, आपने गाड़ी का एसी चलता छोड़ दिया, तो फिर आपको जो है माइलेज अच्छा कभी नहीं मिलेगा। खास करके ये टाटा अल्ट्रोज XC का एसी जो है वो जो है माइलेज किलिंग है एक तरीके से माइलेज को जो है इंप्रूव नहीं होने देता है। दोस्तों, जो फोर्थ फैक्टर है वो इस गाड़ी में दिया गया सिटी मोड और इको मोड है। तो सिटी मोड और इको मोड अगर मैं बात करूं, सिटी मोड और इको मोड की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप ट्रैफिक में हैं, जैसे जो एक ट्रैफिक सिचुएशन होती है जहां पे आपको रेड लाइट मिलती है या फिर आप वहां पे धीरे धीरे चल रहे हैं, और वहां पे आप फिर चाहे सिटी मोड में चलाओ चाहे इको मोड में चलाओ, गाड़ी आपका जो है माइलेज दोनों में लगभग बराबर ही देगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रखा है तो प्रेफरेबली आप गाड़ी को सिटी मोड में चलाइए, ताकि सिटी मोड में गाड़ी चलाने से आप कम से कम गाड़ी को एंजॉय कर सकें, गाड़ी चलाने को आप एंजॉय कर सकें। और अगर आपने इको मोड रखी तो आपको हार्ड प्रेस करना पड़ता है एक्सीलरेटर में स्पीड पाने के लिए, और जो है माइलेज लगभग दोनों में एक ही रहता है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी दूर बाद चल के फिर रुक जानी है, फिर चल के फिर रुक जानी है। तो उस कंडीशन में आप अगर गाड़ी सिटी मोड में रखते हैं तो आपको गाड़ी चलाने का थोड़ा सा मज़ा आएगा और आपका मज़ा ख़राब नहीं होगा गाड़ी चलाने का, और माइलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिटी मोड चाहे हो चाहे इको मोड हो, लेकिन अगर ट्रैफिक कंडीशन है तो आप उसको गाड़ी को सिटी मोड में ही चलाइए। दोस्तों, सिटी मोड और इको मोड का फर्क तब पड़ता है जब हमारे पास एक अच्छा रोड कंडीशन हो, हमारे पास ट्रैफिक जो है वो मूविंग कंडीशन में हो और हमें ज़्यादा गियर और क्लच का इस्तेमाल ना करना पड़े। एक बार हमने जैसे 5th गियर, जब मैं रिंग रोड में पहुंचता हूं तो मैं एक बार गाड़ी में 5th गियर लगा लिया, फिर लगातार जो भी 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस जो है मैं बिना गियर चेंज करे, बिना क्लच का इस्तेमाल करे हुए सीधे चला पाता हूँ, और उसमें स्पीड भी लगभग कॉन्स्टेंट रखता हूँ, 50-60 के आसपास, 60 के आसपास जो है स्पीड रहती है। तो उस 60 के आसपास जो स्पीड रहती है उसमें गाड़ी जो है अच्छा माइलेज देती है। तो इस कंडीशन में आपको इको मोड फायदा कर जाता है। इको मोड में अगर आप रखेंगे ऐसी कंडीशन में तो फिर आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा यही प्रयास था कि मैं टाटा अल्ट्रोज XC पेट्रोल के माइलेज टेस्ट के बारे में आपको एक डिटेल्ड आइडिया दे सकूं, और आप इस बात से बेफिक्र हो जाइए कि टाटा अल्ट्रोज XC को अगर कायदे से चलाया जाएगा, सिटी कंडीशन में चलाया जाएगा, तो ये गाड़ी जो है कम से कम आपको 14 kmpl का माइलेज तो दे ही देगी। हाँ, लेकिन आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की भी उम्मीद लेकर के गाड़ी मत खरीदिएगा। बस इतना उम्मीद हो सकती है या आप इतनी उम्मीद रख सकते हैं कि जिस तरीके का, जैसे दिल्ली सिटी में मैं रहता हूं, अगर आप इसी सिटी में रहते हैं तो हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट हो सकता है, लाइक 14 की बजाय 14.5 हो सकता है, या फिर एक्चुअल माइलेज जो है मैक्सिमम आपको 15 kmpl दे सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा के इंप्रूवमेंट के हिसाब से या इससे ज़्यादा का माइलेज मिल जाएगा, इस उम्मीद से आप गाड़ी मत खरीदिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन और जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी वो सब आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अभी भी कोई मन में क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट करके पूछिए, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक या फिर जो लोग भी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं उन तक ये जो है एक बेहतरीन और यूनिक टाइप का माइलेज टेस्ट जो मैंने किया हुआ है, जो शायद पूरे यूट्यूब में मुझे अभी तक नहीं मिला कि किसी ने सिटी में पूरा टैंक फिल करके चलाई हो और फिर इसके बाद आपको माइलेज टेस्ट दिया हो। तो ये एक यूनिक वीडियो है, इसे जो है जितना मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं वहाँ तक आप शेयर करिए। और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। और बहुत जल्दी मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं टाटा अल्ट्रोज XC को ओवरऑल एक बेहतरीन तरीके का एक रिव्यू दूंगा आपको टाटा अल्ट्रोज XC के बारे में, क्योंकि ये मॉडल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा बिकता है। तो आपको एक टाटा अल्ट्रोज XC का एक ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ उस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।